बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं जी साकी चश्मे साकी के साथ हूँ। आज 26 अगस्त 2024 का दिन है और सुबह के 6 बजे हैं। नाजरीन, तमाम दरियाओं और मौसम के हवाले से आपको अपडेट कर देता हूँ। ताज़ा तरीन डाटा मेरे पास मौजूद है और जैसा कि आप सबको इल्म है कि एक ताकतवर सिलसिला जो भारतीय रियासत राजस्थान, मध्य प्रदेश से या पंजाब से पाकिस्तान में दाखिल होगा। आज ही के दिन हमारे तमाम इदारे यानी पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, एफएफडी और एनडीएमए खबरदार कर चुका है। पीडीएमए पंजाब भी खबरदार कर चुका है कि 26 अगस्त से लेकर 30 या 31 अगस्त तक ये बारिशों का सिलसिला रहेगा। और इस हवाले से इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से भी जो ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं कि इस वक्त कहाँ पर वो बारिश सिलसिला कब तक पाकिस्तान में दाखिल होगा, और साथ जो मेट ऑफिस शिमला है उस हवाले से भी कुछ मैं आपको अपडेट देता हूँ। हिमाचल प्रदेश के हवाले से, भारतीय पंजाब के हवाले से, तो कुल मिलाकर जो बारिशों का ये सिलसिला है, ये मानसून का आखिरी तगड़ा सिलसिला है, क्योंकि 15 जून से 15 सितंबर तक मानसून का सीजन होता है। यानी सितंबर के पहले हफ्ते भी एक सिलसिला, एक दो सिलसिले हैं, लेकिन वो कितने शिद्दत वाले हैं, उनकी इंटेंसिटी कितनी है, क्या एक्सट्रीमली हैवी फॉल्स हैं या हैवी टू वेरी हैवी या मॉडरेट, ये सब देखना पड़ेगा कि आइंदा जब वो अपडेट्स आएंगी। तो अब जो हालिया बारिश स्पेल है जो आज से शुरू हो रहा है वो खासा तगड़ा, इस हवाले से आप पाकिस्तानी इदारे अपडेट कर चुके हैं। रात को भी मैंने तफसीलन आपको बताया था, बाकी दरियाओं के हवाले से भी और आइंदा की क्या सूरत हाल रहेगी इस हवाले से भी। तो सबसे पहले हस्बे साबिक आपसे गुजारिश यही कि मेरे इस यूट्यूब चैनल चश्मे साकी पर जो नए दोस्त सबाब हैं इसको सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया, जो कर चुके हैं उनका भी शुक्रिया, और न्यू सब्सक्राइबर्स को वेलकम कहता हूँ। सबसे पहले मौसम की बात, तो मैं अभी देख रहा था इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की जो रात गए प्रेस रिलीज जारी हुई, जिसमें उन्होंने लो प्रेशर बताया या डिस्प्रेशन, आप इसको छोड़ें, उर्दू में बताता हूँ। कम दबाव वाला जो वेस्ट बंगाल से या मगरबी बंगाल से एक सिलसिला शुरू हुआ था, वो मशरकी राजस्थान और शुमाल मगरबी मध्य प्रदेश में है, और उसका जो आगे असर है वो मतलब पाकिस्तान की तरफ बढ़ रहा है। और इसी तरह जो आज भारतीय पंजाब है, चरदा पंजाब, उसमें भी येलो अलर्ट जारी किया गया है बारिशों का। तो आप समझ लें कि जो चरदा पंजाब या जिसको हम इंडियन पंजाब कहते हैं, उससे लेकर राजस्थान यानी समंदर तक, ये पूरी पट्टी के साथ एक बारिश स्पेल है जो आगे की तरफ बढ़ रहा है, यानी मध्य प्रदेश या राजस्थान से होता हुआ पाकिस्तान के दूध में दाखिल होगा। और आज ही इदारों ने बताया कि आज जो है इस वक्त जो मशरकी इलाके हैं राजस्थान के, वहां पर है, फिर मगरबी इलाकों में आएगा तो फिर पाकिस्तान में दाखिल हो जाएगा, यानी पाकिस्तान के मशरकी इलाकों में और राजस्थान के मगरबी इलाकों में। तो इस तरह की सूरत हाल है। और आज ही ये बारिश स्पेल मतलब रात गए भी दाखिल होंगे। आज भी कुछ न कुछ उनकी जो आगे के जो टुकड़े हैं बादलों के, वो भी, और रात गए भी कुछ दाखिल हो चुके होंगे। अबरालूद मौसम रहेगा, तो इस तरह की सूरत हाल। रात गए जो था, मैं आपको बता देता हूँ, जो हाई अलर्ट रात गए एनडीएमए ने 8 अलर्ट्स जारी किए थे, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी पाकिस्तान ने। उसमें से कुछ लो थे, कुछ मीडियम थे, और 2-3 जो है हाई अलर्ट्स थे। एक बलूचिस्तान के हवाले से था, बारिशों के हवाले से हाई अलर्ट था, और दूसरा फ्लैश फ्लडिंग के हवाले से, और एक जो है वो सिंध के हवाले से, यानी वेदर मौसम बारिश के हवाले से हाई अलर्ट था, और दूसरा जो है अर्बन फ्लडिंग या फ्लैश फ्लडिंग के हवाले से हाई अलर्ट था। अब उसमें बलूचिस्तान के जो बाकी खैबर पख्तूनख्वा में भी लो लेवल का अलर्ट था, और इसके अलावा जो गिलगित बल्तिस्तान आज़ाद कश्मीर में भी जो है लो लेवल का अलर्ट था, और पंजाब में भी लो लेवल का अलर्ट था। हालांकि 2-3 दिन पहले जो है इदारे ये बताते रहे हैं कि बहुत हैवी इंटेंसिटी का होगा, सवेयर फ्लैश फ्लडिंग होगी कोई सुलेमान रेंज में, और डीची खां मुल्तान और बहावलपुर डिवीजन जनूबी पंजाब में वेरी हैवी टू वेरी हैवी तो उन्होंने कहा है, लेकिन आगे लिखा था एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल। तो इस तरह का, लेकिन रात गए उन्होंने कुछ चेंज कर दिया कि शायद उसकी शिद्दत जो है वो सिंध और बलूचिस्तान में रहे। तो बहरहाल अब जो बलूचिस्तान के इलाके उनमें फ्लैश फ्लड जो हो सकता है, खुशदार, कल्लात, लसबेला, कोल्लू, हरनाई, डेरा बुगटी, अवारान, सिबी, जियारत, शिरानी, जाफराबाद, योब, कोयटा, जियारत, लोरालाई, मस्तोंग, बोलान, जालमक्सी, केच, मंजगोर, गवादर, हिवानी, पसनी और मारा। यहाँ पर 26 अगस्त से 30 अगस्त तक शदीद किस्म की बारिश भी होगी, और नदी नालों में तूफानी भी होगी, और जो छोटे बड़े दरिया हैं वहां पर वो भी बिफरेंगे। और उसके बाद सिंध की बात करते हैं, तो सिंध में जो है बारिशों का जो वो भी हाई अलर्ट था, अर्बन फ्लडिंग का भी। तो थरपारकर, बदीन, ठट्ठा, सुजावल, हैदराबाद, टंडू, मोहम्मद खां, उमरकोट, टंडोला यार, मुटियारी, मीरपुर खास, सांगड़, जामशोरो, दादो, कंबर, शदादकोट, जैकबाबाद, शिकारपुर, लाड़काना, इनमें आज रात से यानी जो गुज़श्ता रात थी
उसकी उन्होंने बात की है। 31 अगस्त तक वक्फे वक्फे से बारिश होगी, तो शायद रात गए बादल कुछ आ भी चुके होंगे, तो मतलब आज उनका जो सिलसिला वो ज्यादा शिद्दत पकड़ेगा और फिर ये 31 अगस्त तक जो है आइसोलेटेड प्लेसेस में वक्फे वक्फे से बारिश होगी। फिर जो अर्बन फ्लडिंग के वाले से भी एक हाई अलर्ट था, जिसमें अगले 72 घंटों की उन्होंने बात की। हैदराबाद कराची डिवीजन, हैदराबाद कराची लाड़काना मीरपुर खास डिवीजन, इसमें हैवी रेनफॉल होगा, शदीद किस्म की बारिश होगी इन चारों डिवीजन के मुख्तलिफ अजला में। फिर शहीद बेनजीराबाद, सांगड़, घोटकी, सखर, खैरपुर, इन इलाकों में भी इसी तरह की बारिश का जो है असर देखने को मिलेगा। दूसरा कराची, हैदराबाद, सखर, नवाबशाह, लाड़काना, इनमें थोड़ा अर्बन फ्लडिंग और लेवल बारिश का मतलब 100 मिलीमीटर से भी ज्यादा हो सकती है, और फिर दरियाओं का जो लेवल है दरिया सिंध का वो भी बढ़ सकता है। तो इस तरह की सूरत हाल है। तो आज आप समझ लें कि ये आखिरी जो अगस्त का आखिरी हफ्ता चल रहा है, और आखिरी स्पेल शायद हो कि ताकतवर जो मानसून कर उसके बाद शायद अपना असर दिखाकर चला जा रहा हो। जो सितंबर में कहा जा रहा है वो कोई नॉर्मल हो, वो देखना पड़ेगा। बाकी दरियाओं के हवाले से किसी दरिया में कोई फिलहाल सैलाबी सूरत हाल नहीं, सिवाय गुड्डू, सखर, कोटरी पर। बाकी जो पंजाब के दरिया अपने मामूल के मुताबिक बह रहे हैं, कहीं भी उनके में कोई खतरा नहीं है, किसी किस्म की कोई वार्निंग नहीं है, ना पाकिस्तान की तरफ से, ना भारत की तरफ से, किसी भी इदारे की तरफ से कोई वार्निंग नहीं है। अब जो सिलसिले आगे 2-3 बारिशों के उसके बाद क्या सूरत रहेगी ये अभी देखना पड़ेगा। अब दरियाओं का डाटा मैं शेयर कर देता हूँ। देखिए दरिया सतलुज में, अच्छा जो मेट ऑफिस था हिमाचल प्रदेश का शिमला का, उसमें वो बता रहे थे कि अगले 2-3 रोज भी हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल भी होगा, मॉडरेट भी होगा, यानी मुतदिल बारिश भी होगी और शदीद किस्म की बारिश होगी अगले 2-3 दिनों में आइसोलेटेड प्लेस मुख्तलिफ एरियाज में जो कि हिमाचल प्रदेश के हैं। फिर उन्होंने कहा कि 2 हफ्ते ये सिलसिला बारिश का चलेगा, लेकिन उन्होंने नहीं कहा कि रेड अलर्ट है, ऑरेंज अलर्ट है, येलो अलर्ट है। बस बारिश का लिखा, तो उस बारिश से ये सैलाब कोई आने वाला नहीं, जिस तरह से उन्होंने बताया। हाँ, ऑरेंज अलर्ट बता देते, रेड अलर्ट बता देते, तो फिर हम कहते कि क्लाउड बस्ट होगा और इस एकदम से बादल फटेगा, तो वो सारा इनफ्लो बढ़ेगा, भाखड़ा में आएगा, पोंग में आएगा, फिर सतलुज में। भाई उनका CWC पहले से कह चुका है, सेंट्रल वाटर कमीशन इंडियन, कि 10 डैम्स जो इंडिया के हैं उनमें तशवीश का उन्होंने इजहार किया कि उनका जो लेवल है वो 50% तक पहुंचा हुआ है। अभी उनके इरिगेशन आबपाशी के लिए बहुत बड़ा मसला है, नहरी निजाम को चलाने के लिए, तो पानी कहाँ से आएगा? आप बेफिक्र हैं, अपनी फसलात वगैरह काश्त करें। सतलुज में गंडा सिंह वाला 360 क्यूसेक, सुलेमान के ऊपर 5687, इस्लाम पर 5028 क्यूसेक, दरिया रावी में जस्सर पर 2635, शादरा पर 15535, बल्लो की पर 11660, सदरई बराज पर 10227 क्यूसेक, दरिया चनाब में मराला पर 27571, खानकी पर 25150, कादराबाद पर 13525, त्रिमू बराज पर 37608, पंजनद पर 56980 क्यूसेक। दरिया जेला में मंगला डैम से जो अखराज किया जा रहा है वो 8000 क्यूसेक, रसूल पर से अखराज नहीं हो रहा। दरिया सिंध की बात करते हैं तो स्कर्दू पर 1,08,000, पी ब्रिज पर 1,49,000, बिशाम पर 1,59,000, त्रिबेला डैम से जो अखराज किया जा रहा है वो 1,55,400 क्यूसेक, काबुल दरिया में 39,100 क्यूसेक, कालाबाग पर 1,65,723 क्यूसेक, चश्मा पर 1,70,472 क्यूसेक, तौसा बिराज पर 2,05,200 क्यूसेक, गुड्डू पर 3,64,700 क्यूसेक, सखर पर 3,62,210 क्यूसेक। अब ये जो गुड्डू सखर जो है इंशाल्लाह इसका लेवल कम होगा अगर कोई सुलेमान में अगले 72 घंटों में कोई ज्यादा बारिश ना हुई तो। कोटरी पर 2,78,075 क्यूसेक। तो नाज़रीन ये ताज़ा तरीन डाटा था। आखिर में आपसे फिर से गुजारिश कि आप मेरे इस यूट्यूब चैनल चश्मे साकी को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया, मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।